हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के लिए हमने दो मेथड बताए थे। तो फर्स्ट मेथड जो था वो तो था आपका हॉरिजॉन्टल मेथड, जो मैंने आपको कल समझा दिया था। उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैंने करवाए थे। आज मैं पढ़ाऊँगा कॉलम मेथड। तो ध्यान से इस कॉलम मेथड को पढ़ना। जिसने कल की क्लास नहीं देखी है वो जाके कल की क्लास देख लो। उसके बाद आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं कि कॉलम मेथड, हॉरिजॉन्टल हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में हम ऐड किस तरीके से करते हैं आओ देखते हैं। देखो, आपको एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन दिया हुआ है 6a + 8b - 7c 2b + c - 4a को आपको क्या करना है, ऐड करना है, मतलब प्लस करना है। तो आप किस तरीके से करोगे? हॉरिजॉन्टल हमने कल सीख लिया था, कॉलम मेथड सीखते हैं। 6a + 8b - 7c, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये। तो फर्स्ट वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को आप एज इट इज लिख दो। क्या करोगे? 6a + 8b - 7c, इस वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने सेम टू सेम लिख दिया। अब देखो, ये दिया हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दूसरी। 6a जो है, a के नीचे a वाली टर्म रखो। क्या a वाली टर्म ये है? नहीं है। ये वाली है? नहीं है। ये वाली है? बिल्कुल है। ये टर्म क्या है? माइनस का 4a। साइन मत भूलना, जो माइनस का है उसको माइनस का ही लिखना है, जो प्लस का है उसको प्लस का ही लिखना है। तो ये -4a आपने लिख लिया। अब 8b, तो b वाली टर्म कौन सी है? ये वाली, तो ये +2b आपने लिख दिया। 7c, c वाली टर्म कौन सी है? ये वाली, तो आपके पास क्या है? ओनली +c। अब ऐसे लाइन खींच दो, कॉलम बन गया। फर्स्ट कॉलम ये, सेकंड कॉलम ये। 6a में से 4a गए तो कितना बचा? 2a प्लस का। 8b + 2b कितना हो गया? 10b हो गया। -7c + c, तो 7 में से 1 गया तो कितना बचा? 6, लेकिन किसका? माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर किसका है? माइनस का। तो 2a + 10b - 6c, ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। हमने क्या करा, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दी हुई थी। दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में से फर्स्ट वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपने लिखी, उसके नीचे सेकंड वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी, लेकिन हमने सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल वाली टर्म लिखी है। ए के नीचे ए वाली टर्म, बी के नीचे बी वाली टर्म और सी के नीचे सी वाली टर्म। उसके बाद हमने क्या करा, ऐड कर दिया। 6 में से 4 गए तो 2। साइन के अकॉर्डिंग जिस तरीके से हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, उसी तरीके से हमने क्या करा, इसको सोल्व कर दिया। और ये जो आपका आया वो क्या हो गया? आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ये, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ये है, एक ये है और एक ये है। आपको यहाँ पर 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, तीनों को आपको क्या करना है? ऐड करना है। और किस मेथड से? कॉलम मेथड से। तो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को एज इट इज लिख देंगे। 11a² + 8b² - 9c²। अब हम देखते हैं 5b², तो b² के नीचे b² वाली टर्म, तो 5b² किसका है? प्लस का है, तो b² के नीचे b² वाली टर्म। 3c² प्लस का, तो c² वाली टर्म कहाँ लिखेंगे? c² के नीचे, ये लिख दिया। -4a² किसके नीचे? a² वाली टर्म के नीचे, ये हो गई। अब आगे बढ़ो, 3a², तो a² वाली टर्म के नीचे 3a², माइनस का 4b², b² वाली टर्म के नीचे, ये लिख दिया। उसके बाद -4c², c² वाली टर्म के नीचे, ये लिख दिया। अब सोल्व करते हैं। 11 में से 4 गए तो कितने बचे? 7। आप a² की जगह तो a² लिख दो। 11 में से 4 गए तो 7, 7 और 3 कितना हो गया? 10, तो ये आ गया 10a²। अब क्या करोगे, b² की जगह तो b² लिख दो। 8 और 5 13, 13 में से 4 गए तो 9, तो कितना आ गया? 9b², किसका? प्लस का। क्यों? क्योंकि 8 और 5 13 होते हैं और 13 जो नंबर था वो प्लस का था, इसलिए प्लस आएगा। -9c², c² की जगह c² लिख दो। 9 -9 + 3, तो 9 में से 3 गए तो कितने बचे? -6, -6 और -4 क्या हो जाएगा? -10, c² की जगह c²। ये आपका आंसर आ गया। हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी फर्स्ट वाली सेम टू सेम, उसके बाद हमने b² c² a² के नीचे सबके नीचे अपनी अपनी टर्म लिख दी और सोल्व करने के बाद आपके पास आंसर आया ये। ठीक है। एडिशन और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने दो मेथड पढ़े। पहला हॉरिजॉन्टल मेथड, उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस कर लिए। फिर हमने पढ़ा कॉलम मेथड, उस पर बेस्ड हमने क्वेश्चंस कर लिए। अब हम पढ़ते हैं टॉपिक सब्ट्रैक्शन और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन हमने पढ़ लिया, अब सब्ट्रैक्शन पढ़ते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्शन किस तरीके से करते हैं देखो। इसमें भी दो ही मेथड होते हैं, फर्स्ट मेथड हॉरिजॉन्टल मेथड और सेकंड कॉलम मेथड। तो हॉरिजॉन्टल मेथड अपन पढ़ते हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो आओ देखो, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट
फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है, फिर लिखा हुआ है फ्रॉम, फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है। तो इस तरह के सवालों को किस तरीके से सॉल्व करते हैं आओ देखते हैं। आप ध्यान से देखना, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे फ्रॉम लगा हुआ है उसको हम पहले लिखेंगे। जिस भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे फ्रॉम लगा हुआ है हम उसको पहले लिखेंगे। तो फ्रॉम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखेंगे 6a माइनस 3b प्लस c। हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये तो हो गई ये वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस लगा देंगे, क्योंकि माइनस करने का मतलब सब्ट्रैक्ट करना। अब लिखेंगे नेक्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो कि क्या है 4a प्लस 5b, 4a प्लस 5b माइनस का 3c। ये आपकी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसको सोल्व करो। इसको तो हमने लिख दिया एज इट इज, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज करना ही नहीं है। अब ये जो माइनस है इस ब्रैकेट के अंदर रहने वाली हर टर्म से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस ये प्लस का है तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 4a, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 5b वैसा का वैसा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3c। अब हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल मेथड में हम क्या करते थे, एडिशन में हम सेम वेरिएबल वाली टर्म को पास पास रखते थे। तो 6a, ये 6a है, और a वाली टर्म ये रही, तो माइनस का 4a लिख दिया। अब माइनस 3b, b वाली टर्म और कहाँ है, ये रही, तो माइनस का 5b लिख दिया। अब क्या लिखा हुआ है, प्लस का c वाली टर्म कहाँ है, ये रही, तो ये प्लस का 3c। अब आओ इसको सोल्व करते हैं। 6a में से 4a गए तो 2a, माइनस 3b माइनस 5b माइनस का 8b, और प्लस का c प्लस 3c प्लस का 4c। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। आपने क्या किया, जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे फ्रॉम लगा हुआ है सबसे पहले उसको लिखा, उसके बाद हमने क्या किया, इसको लिखने के बाद हमने माइनस किया, और माइनस लगाने के बाद हमने बची हुई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखा, और लिखने के बाद हमने क्या करा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई करने से इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की हर टर्म के साइन क्या हो गए, चेंज हो गए। जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया। फिर हमने सेम वेरिएबल वाली टर्म को पास में रखा और सोल्व किया, तो आपको आंसर मिल गया। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल मेथड से क्वेश्चंस किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फ्रॉम, फिर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने कहा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके आगे फ्रॉम लगा हुआ है वो वाली एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले लिखते हैं। तो लिख लो 6xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4x स्क्वायर। लिख ली, बिल्कुल लिख ली। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मतलब माइनस करेंगे। अब बची हुई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy, ये लिख ली, प्लस 7y क्यूब प्लस 3। ठीक है, ये आपने लिख ली, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब क्या करोगे, अब हम सोल्व करेंगे। इस वाली को तो वैसा का वैसा रहने देंगे, और क्या करेंगे, और हम ये करेंगे कि ये जो माइनस लिखा हुआ है, ये जो माइनस लिखा हुआ है अंदर जाएगा, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3xy माइनस इंटू प्लस माइनस 7y क्यूब, और माइनस इंटू प्लस माइनस का 3। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेम वेरिएबल वाली टर्म को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये 6xy और xy वाली कौन सी टर्म है, ये रही, तो प्लस का 3xy, उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर वाली कोई टर्म है, नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, अकेले रहने दो। प्लस का 5, तो कांस्टेंट वाली टर्म कौन सी है, ये रही, ये माइनस का 3। अब 4x स्क्वायर, ये माइनस का 4x स्क्वायर है, तो ये माइनस का 4x स्क्वायर। और कुछ बचा है क्या, नहीं बचा, माइनस x स्क्वायर बचा है, रख दिया। अब क्या बचा, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म थी, नीचे गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 टर्म हो गई, एक रह गई, कौन सी, माइनस का 7y क्यूब। तो ये माइनस 7y क्यूब हो गई, 8 टर्म हो गई। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं। 6 और 3 9xy माइनस वाई स्क्वायर की सिर्फ अकेली टर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 में से 3 गए तो प्लस का 2, फिर माइनस 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो माइनस का 5x स्क्वायर, और माइनस 7y क्यूब अकेला। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि इस टर्म को पहले लिखो इसको बाद में लिखो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं रहती, आप आराम से इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। आज हमने
एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कॉलम मेथड पढ़ा, हॉरिजॉन्टल हमने कल पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने सब्ट्रैक्शन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का हॉरिजॉन्टल मेथड पढ़ा, उस पर बेस्ड सारे क्वेश्चंस करे। अब इसके बाद आता है कॉलम मेथड, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कॉलम मेथड आपको सीखना है तो कल की क्लास मिस मत करना, और डेली क्लास होती रहेगी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। इस चैप्टर को हम पूरा कंप्लीट करेंगे, बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पूरा लेवल कवर करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज़।